हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। कल का मार्केट अगर आप देखेंगे तो कल के मार्केट में निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया बुल रन दिया था और आज वो पूरा का पूरा रैली मोर देन 50% उसने गवा दिया है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में प्रेशर है और आने वाले टाइम में हम और थोड़ा सा नेगेटिविटी मार्केट में देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जब तक निफ्टी 50 ये वाला जो रेंज है ये तोड़ के नीचे नहीं आता, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। और जब तक ये वाला हाई है इसके ऊपर मार्केट निकलता नहीं, तब तक मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानती। मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज के अंदर है। ये एक पैनिक सिचुएशन, इतना ज्यादा ग्रीन और रेड कैंडल्स मार्केट जिस तरह से बना रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स में पैनिक क्रिएट करेगा। क्योंकि बजट है, आने वाले जनरल इलेक्शन है, इसके चलते हमारे मार्केट्स में इतना वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। सो अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, आपके पास कम कैपिटल है, आप 50,000, 1 लाख, 20-30 हजार या फिर 2-3 लाख के कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, तो ये एडवाइजेबल है कि आप आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कल और परसों के लिए आप अपना पोजीशन साइजिंग हाफ कर दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप डे ऑन डे कितना प्रॉफिट बनाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने कंसिस्टेंटली अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हैं और कितने लंबे टाइम तक आप अपना कैपिटल जो है वो मार्केट में सेव करते हैं। अगर आप मार्केट में 50,000 के कैपिटल के साथ लेके आए हैं या फिर 1 लाख का कैपिटल आपने डाला है, तो ये जरूरी है कि आप कितने महीने तक, 3 से 6 महीने तक, अगर आपको 1 लाख के कैपिटल को अगर 1 लाख रख पाते हैं ना, तो आप आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा इवेंचुअली ट्रेडर बन जाओगे। सो अपना फोकस कभी भी ये मत देखना कि मैंने 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है या फिर 1 लाख का, तो आज इसको मुझे डबल अप करना है या जीरो जीरो कर देना है या फिर कैपिटल को जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करना है। ये आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके कैपिटल को सेव करने का होना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए, अपने स्टॉप लॉस को और अपने पोजीशन साइजिंग को मैनेज करोगे तो इवेंचुअली आपका कैपिटल भी सेव्ड रहेगा और आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा दोस्तों। सो फोकस अपना स्टॉप लॉस और कैपिटल सेविंग के ऊपर रखिए, क्योंकि मार्केट आने वाले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, जब तक आपका इंडिया विद 16, 15.5-16 के बीच है या 16.5 तक हो जाएगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरफ के डायरेक्शन देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। तो इसके चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपना पोजीशन साइजिंग को हाफ रखिए, उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना का लॉस आप हजम कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, सो निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में आज निफ्टी बैंक काफी स्टेबल रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था। तो अगर भले उसने अपना ऊपर की साइड एक अच्छा रैली नहीं दिया, लेकिन उसने निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल निफ्टी बैंक ने बनाया वो काफी डिसेंट है। कल तक देख के ऐसा लग रहा था जैसे निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, आज देख के लग रहा है जैसे निफ्टी बैंक में ज्यादा स्ट्रेंथ है। कल हो सकता है कि निफ्टी बैंक ज्यादा टूटे। तो ये जो वोलेटिलिटी है इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए। एज फार एज द ट्रेंड इज कंसर्न, मैं अभी मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बेरिश हो गई हूँ। मैं कल के लिए बात कर, हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, तो मैं मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव हो गई हूँ। हो सकता है कि कल के दिन हम एक थोड़ा सा गैप डाउन देखने की कोशिश करें और ये वाला जो ट्रेंड है ये नीचे की तरफ कंटिन्यू रहे। सो एक लॉजिक क्या, पहले एक इंट्राडे में आज हमारे लेवल्स कैसे काम किया वो समझते हैं और उसके बाद कल के लिए हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, आज अब जहां पर मार्केट ने खुला, ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन था जो मार्केट ने तोड़ा, लेकिन मार्केट तोड़ के नीचे आया, लेकिन उसने कल का लो को नहीं ब्रीच किया और वहीं पे वो डोलता रहा, पूरे दिन वहीं पे था। सो जब कोई रेंज मार्केट होता है ना, जैसे कि आज का मार्केट था ना, वो सपोर्ट के ही आसपास। देखिए, बेस्ट पार्ट ये था, बैंक निफ्टी इतना ज्यादा नेगेटिव इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सपोर्ट जो था, ये जो ब्लू लाइन है ये सपोर्ट था, उसी के आसपास जाके उसने कहीं ना कहीं रेंज फॉर्म करके क्लोजिंग दी है। लेकिन जहां पे वो क्लोज हुआ है ना, उस पे वो थोड़ा सा नेगेटिव है दोस्तों। तो कल अगर हम इसके नीचे जो कल का लो था उसके नीचे निकल जाते हैं तो हमारे लिए नीचे के टारगेट खुल जाएंगे, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको 44,607 का लेवल फिर से दिखाए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए हम निफ्टी बैंक को किस तरह से प्लान कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर निफ्टी बैंक जहां पे क्लोज हुआ है, जैसे कि मैंने कहा 45,800
45,388 का या 84 का जो लेवल है ना ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट उसी के नीचे आज कहीं ना कहीं जाके क्लोजिंग दी है मार्केट ने, जो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो कल मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन खुल जाते हैं और आज का जो लो है वो टूट गया ना मार्केट में, तो आप मान सकते हैं कि इवेंचुअली हम 44,608 का लेवल देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले वो 45,215 का आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा ये वाला टारगेट टूट गया तो 45,054 का टारगेट के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। यहां से मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया तो 44,917 आपका लास्ट टारगेट होगा। ये इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कल के लिए। तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं इस तरह का कोई कैंडल देखें। देखना यह है कि क्या हम यहाँ से बाउंस करने वाले हैं या फिर यहीं से नेगेटिव हो जाएंगे। कल अगर हम गैप अप भी हो गए तो ये वाला जो लेवल है 45,388 ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता है तब, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो आज का जब तक हाई नहीं टूटता, ये हाई जब तक नहीं टूटता मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानूंगी। और आज का हाई टूट गया तो उसका आपका पहला टारगेट होना चाहिए 47,786 का, दूसरा टारगेट होना चाहिए आपका 46,23 का और तीसरा टारगेट होगा 46,158 का। ये होगा, ये आपके बैंक निफ्टी के टारगेट्स है और यहाँ जरूर आएगा मार्केट अगर आज का हाई अगर तोड़ दिया तो, और आज ही का लो तोड़ देगा तो नीचे में जो लेवल्स है वो भी आपको देखने को इंट्राडे में मिल जाएंगे। निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कल मैंने आपसे कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, जो कि था 25,742 का और मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस 21,747 का 742 ये वाला जो रेंज है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद जो कंटिन्यूस फॉल दिया ये हमारा फर्स्ट टारगेट था और ये हमारा सेकंड टारगेट था। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने दोनों ही टारगेट को बहुत ही ब्यूटीफुली मार्केट ने आज अचीव किया है। निफ्टी में इतना ज्यादा कमजोरी के बावजूद भी बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रखा है। ये एक पॉजिटिविटी है मार्केट में दोस्तों, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो आज भी हमारे लेवल्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मान के चलती हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा अगर आपने हमारे लेवल्स को कल फॉलो किया होगा। तो कल के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं। देखिए मार्केट जहां पे रुका क्लोज हुआ है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना 21,517 का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अभी। अब मार्केट अगर कल को अगर गैप डाउन खुलता है इसी के नीचे ट्रेड करता है तो हमारे लिए नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 21,454 का और दूसरा टारगेट होना चाहिए 21,380 का। ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट को सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों। 21,400 21,380 का एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर ये जो जोन है ना ये अगर टूट गया मार्केट में, जो कि है 21,347 का, ये जो जोन टूट गया ना तो मार्केट में आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा पेन भी देख सकते हैं, जो मार्केट को लेके जा सकता है 20,867 तक भी। जब तक हम ये वाले जोन के बीच में है ऊपर में 22,126 और 21,347 तब तक मार्केट जो है वो एक रेंज में ही रहने वाला है। लेकिन अभी हम रेंज के डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो 21,517 टूटते से ही आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा 21,347 का होगा। कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं हो सकता है कि हम एक इनसाइड बार की तरह बना ले। अगर हम गैप अप हो गए तो आपका पहला, जब भी 21,517 को सस्टेन करे मार्केट तो आपका पहला टारगेट 21,632 का होगा और दूसरा टारगेट 21,742 का होगा। मार्केट जब तक इस लेवल को तोड़ता नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। अगर जब तक मार्केट ये लेवल नहीं तोड़ता मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा। जब भी मार्केट 21,742 का लेवल निकल के ऊपर सस्टेन करता है आप आराम से 21,920 और 22,127 के लिए प्ले कर सकते हैं। सो जब तक ये लेवल तोड़ता नहीं है मार्केट पॉजिटिव नहीं होने वाला और जब तक ये लेवल नीचे में नहीं टूटता मार्केट नेगेटिव नहीं होने वाला। तो ये आपका एक रेंज है जो आप प्ले कर सकते हैं और उस रेंज के बीच के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। तो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको
ये लेवल्स कैसे लगते हैं इंट्राडे में आपका पोजीशन बनाने में। सो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।